जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड में। आज की इस वीडियो में 35 जीके प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास के लिए बिल्कुल सही होती है काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। चलिए अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराफिन। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान की खेती। चलिए अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसीटम। चलिए अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। चलिए अगला प्रश्न है, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल। चलिए अगला प्रश्न है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम और निकेन का। चलिए अगला प्रश्न है, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 चित्र। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण। चलिए अगला प्रश्न है, हाथी श्री मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। चलिए अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय में। चलिए अगला प्रश्न है, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 280।
चलिए अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा का उद्योग। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न है, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न है, सेब के उत्पादन में कौन अग्रणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए का। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई।